स्टूडेंट्स, तो आज बच्चों हम लोग एल्काइंस में एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। गुड इवनिंग किरण, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एल्काइंस में हमने प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी थी और उसमें आपको मैंने पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस आपको पढ़ा दी थी और मैंने एसिडिक नेचर भी बता दिया था टर्मिनल एल्काइन का। अब इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है, वो है एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइन। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, एल्काइन की प्रॉपर्टीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइन, सेकेंड वन इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड थर्ड वन इज एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ हेलोजेंस। जैसे ये हमारा इथाइन है और इथाइन में हमने क्लोरीन का एडिशन किया इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeCl3 यहां पे कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है, क्योंकि एल्कीन में जल्दी एडिशन होता है जबकि एल्काइन में देर में एडिशन होता है। अगर एग्जाम में कभी आए कि विच गिव एडिशन रिएक्शन एट ए फास्टर रेट, तो आंसर होगा एल्कीन। ध्यान रखिएगा, एल्कीन में अनसेचुरेशन कम है तो उसमें एडिशन जल्दी हो जाता है और एल्काइन में अनसेचुरेशन ज्यादा है तो एडिशन देर में होता है। ये ध्यान रखिएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, एल्काइंस undergo addition reaction at a slower rate than एल्कीन, क्योंकि एल्काइन में अनसेचुरेशन है ज्यादा। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड टूटने में समय लगेगा, जबकि एल्कीन में एक ही पाई बॉन्ड है, वो टूट जाता है और एडिशन जल्दी से हो जाता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, एल्काइंस अंडरगो एडिशन रिएक्शन एट ए स्लोअर रेट देन एल्कीन। नोट कर लिया? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने Cl2 लिया है, ठीक है, और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक Cl2 ऐड होगा और 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे तो 2 Cl2 ऐड होंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्लोरीन के 2 मोल, 1 मोल नहीं बल्कि 2 मोल खर्च होते हैं। 2 मोल Cl2 ऐड ऑन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और कैटलिस्ट हमने क्यों लिया है फिर से बता रहा हूं, क्योंकि एल्काइंस के केस में स्लो रिएक्शन होती है, तो इस वजह से यहाँ पे कैटलिस्ट लेना पड़ता है ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। एल्कीन में आप ध्यान रखिए, जब हमने हेलोजन का एडिशन किया था तो वहां पे कोई कैटलिस्ट नहीं लिया था, सिर्फ हेलोजन था और वो डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाता था। ठीक है, तो ये दोनों Cl2 ऐड कर लीजिए। जैसे सबसे पहले हम फर्स्ट पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो Cl CH डबल बॉन्ड CH Cl, ये आएगा। एक एक Cl दोनों कार्बन पे ऐड हो गए, लेकिन अभी भी पाई बॉन्ड है, फिर से पाई बॉन्ड तोड़िए और एक Cl2 ऐड और ऐड कर लीजिए, तो ये देखिए, तो आपको मिल जाएगा टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड। और वैसे अगर IUPAC नेम लिखें तो इसका IUPAC नेम होगा 1,1
2 टेट्राक्लोरो एथेन, 1, 1, 2, टेट्राक्लोरो एथेन। नोट कर लीजिए। और जरा इस रिएक्शन को करिए, बनाइए प्रोडक्ट। यहाँ पे FeBr3 लिया गया है कैटलिस्ट, क्लोरीन है तो FeCl3 लीजिए, ब्रोमीन है तो FeBr3 लीजिए, बनाइए प्रोडक्ट। सबसे पहले 1Br2 ऐड करिए, तो एक Br यहां ऐड हो जाएगा, एक Br यहां ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा। ये बन गया। ठीक है, अब इसके बाद एक Br2 और ऐड हो सकता है, तो एक Br2 और ऐड कर दीजिए, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे। चलिए इसका IUPAC ने बताइए प्रोडक्ट का। लिखिए प्रोडक्ट का IUPAC ने, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1, 2, तो इसका नेम आएगा 1, 1, 2, टेट्राब्रोमो, क्योंकि 4 Br लगे हैं और 3 कार्बन की मेन चेन है, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रोपेन। तो ये आएगा IUPAC में। तो बहुत आसान है, एल्काइन में हेलोजन का एडिशन आप बारी बारी से हेलोजन ऐड करते जाएंगे, फर्स्ट पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 2 Br जोड़ेंगे, फिर सेकंड पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 2 Br और जुड़ जाएंगे, और इस तरह से एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा सेचुरेटेड कंपाउंड में। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई रिएक्शन? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, जिनको इन जनरल हम HX से डिनोट करते हैं। HX जैसे HCl, HBr, HI। एल्कीन में भी आपने पढ़ा था, सेम मैकेनिज्म यहां पे है। ये देखिए, ये प्रोपाइन है, इस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, इनफैक्ट है ही नहीं, 0 हाइड्रोजन, तो ये पुअर कार्बन हो गया। इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, तो ये रिच कार्बन हो गया। फिर जब हम HX का एडिशन करते हैं, तो आपने एक रूल पढ़ा था,
मार्कोनिकॉफ रूल जो कहता है जब भी एल्कीन या एल्काइन में HX का एडिशन करते हैं तो H वहां जुड़ना पसंद करता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, यानी रिच बिकम्स रिचर। ठीक है बच्चों, तो H कहां जुड़ेगा बताइए? H कहां जुड़ेगा? रिच कार्बन पे कि पुअर कार्बन पे? रिच कार्बन पे। इससे H जब जुड़ेगा रिच कार्बन पे तो वो और रिच हो जाएगा। अभी एक हाइड्रोजन है, एक H आ जाएगा, अभी हमें दो हाइड्रोजन आ जाएंगे और Cl फिर जुड़ेगा पुअर कार्बन पे। ये देखिए, तो एक बार एडिशन हुआ, आपको ये मिल गया। अब एक बार एडिशन और हो सकता है, अभी भी अनसेचुरेशन है, तो फिर से मार्कोनिकॉफ रूल, H जुड़ेगा वहां जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है और Cl जुड़ेगा वहां जहां पे हाइड्रोजन कम है, और इस तरह से आपको मिल जाएगा। यहां भी HCl के 2 मोल ऐड हुए हैं और CH3 CCl2 सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए इसका यूपीएससी नेम लिखिए। इसका यूपीएससी नेम आएगा 1 2 3 मीन्स 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो जैसे एल्कीन में HCl का एडिशन हुआ था, बिल्कुल वैसे ही एल्काइन में HCl का एडिशन हो रहा है। बस फर्क ये है, एल्कीन में एक बार एडिशन हुआ था, 1 मोल HCl ऐड हुआ था, यहाँ पे 2 मोल HCl ऐड हुए हैं। फिर बच्चों आपने वहां पे ये पढ़ा था कि जब अगर HBr हो और साथ में परऑक्साइड हो, HBr हो और साथ में परऑक्साइड हो, तो मार्कोनिकॉफ रूल वायलेट कर जाता है और मार्कोनिकॉफ की जगह वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। तो वो चीज एल्काइन में भी एप्लीकेबल है। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं, इन केस ऑफ HBr और साथ में होना चाहिए परऑक्साइड, ये मेन चीज है, परऑक्साइड। इसी की वजह से रूल उल्टा हो जाता है, मार्कोनिकॉफ की जगह एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करा देता है। तो जैसे आपने प्रोपाइन लिया और साथ में HBr लिया इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, और अगर हम लोग डायरेक्ट करें 2HBr तो ये दोनों H C पे जुड़ेंगे। अभी तक H कहां जुड़ रहा था? CH पे, रिच कार्बन पे, लेकिन परऑक्साइड की प्रेजेंस में दोनों H कहां जुड़ेंगे? C पे, यानी पुअर कार्बन पे, और दोनों Br जुड़ेंगे CH पे। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, दो H यहां पे जुड़ गए तो ये बन जाएगा CH2, और यहाँ पे क्योंकि 2 बार एडिशन हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड पहले रिड्यूस होगा डबल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा सिंगल बॉन्ड में, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और CH पे 2 Br जुड़े हैं तो CHBr2। बोलो बच्चों, ये रिएक्शन क्लियर हुई कि परऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है।
और अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनी ऑफ एडिशन होता है। IUPAC नेम लिखिए इसका प्रोडक्ट का। अनिमेश कह रहे हैं 1,1 डाइक्रोमोप्रोपेन, एकदम सही आंसर है। 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन इसका नेम होगा। एब्सोल्युटली राइट। तो ये था बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। चलिए अब इसके बाद तीसरी एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ वाटर। मीन्स हाइड्रेशन। वाटर का रिमूवल डिहाइड्रेशन कहलाता है, वाटर का एडिशन हाइड्रेशन कहलाता है। हम लोग एल्काइन में वाटर ऐड करेंगे। देखिए जरा, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोपाइन है प्लस वाटर। देखिए जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एल्काइन में एडिशन रिएक्शन बड़ी स्लो होती है। एल्काइन में एडिशन रिएक्शन बड़ी स्लो होती है, तो कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। तो यहां पे मैं कैटलिस्ट लिख देता हूं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में मर्क्यूरिक सल्फेट। तो ये कैटलिस्ट याद रखिएगा, जब वाटर को ऐड करना हो एल्काइन में तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट का मिक्सचर लेते हैं। दिस मिक्सचर एक्ट एज कैटलिस्ट हियर, वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। नोट करिए। अब आप बड़े आराम से एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। वाटर ब्रेक होगा H और OH में, और मार्कोनी का रूल लगाइए तो H जुड़ेगा रिच कार्बन पे, OH जुड़ेगा पुअर कार्बन पे। ऐड कर लीजिए तो CH3COH डबल बॉन्ड CH2। इसे बच्चों हम लोग कहते हैं इनॉल। इनॉल, इन ऑल, डबल बॉन्ड पे OH लगा हो तो उसे इनॉल कहते हैं। और ये जो इनॉल है ये बच्चों अनस्टेबल होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एक स्टेबल आइसोमर में। और वो स्टेबल आइसोमर कौन है, कैसे बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो इनॉल है, इनॉल में जो O वाला H है, O वाला H है वो निकल जाता है और वो CH2 में ऐड हो जाता है। और जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बदले में O पे ट्रांसफर हो जाता है। इसे कहते हैं बच्चों रीअरेंजमेंट। अगर केमिस्ट्री में कोई मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है तो वो रीअरेंज होता है ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा सके। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है, H CH2 पे आ रहा है, पाई बॉन्ड O पे आ रहा है। तो देखिए क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसे कहते हैं कीटो फॉर्म।
और ये स्टेबल होता है। क्यों ये ज्यादा स्टेबल होता है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे पाई बॉन्ड किसके बीच में बना है, दो कार्बन के बीच में जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर है। और यहाँ पे पाई बॉन्ड किसके बीच में बना है, सी और ओ के बीच में जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफर करती है। तो आप खुद सोचिए, केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों ने पढ़ा है, सीओ बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड, इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होगा। सीओ बॉन्ड पोलर है, ओ पे माइनस और सी पे प्लस चार्ज है, जबकि ये नॉन पोलर बॉन्ड है। तो बताओ बच्चों, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पोलर या नॉन पोलर। विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, पोलर और नॉन पोलर। यस, ऑब्वियसली पोलर, क्योंकि पोलर बॉन्ड होगा तो एक पे प्लस होगा, दूसरे पे माइनस होगा, प्लस और माइनस के बीच में कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो वो बॉन्ड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो पोलर ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होता है और सी डबल बॉन्ड सी यानी नॉन पोलर बॉन्ड कम स्टेबल होता है। तो ये ऑर्डर मैंने आपको दिया है स्टेबिलिटी का। और ये बच्चों सी डबल बॉन्ड ओ जो होता है इसे कहते हैं कीटो फॉर्म। कीटोन में पाया जाता है और एल्डिहाइड में पाया जाता है, इसे कीटो ग्रुप बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ को। तो देखिए इनॉल बना था जो अनस्टेबल था, कन्वर्ट हो गया कीटो फॉर्म में जो कि स्टेबल है। इस रीअरेंजमेंट को बच्चों केमिस्ट्री में बोला जाता है टॉटोमेरिज्म। ध्यान रखिएगा, टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म एक तरह का रीअरेंजमेंट है जो एक अनस्टेबल आइसोमर को कन्वर्ट करता है स्टेबल आइसोमर में। आइसोमर बच्चों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनका फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक बार फॉर्मूला चेक कर लीजिए, तो फॉर्मूला आपको मिलेगा C3H6O और यहाँ पे भी फॉर्मूला आएगा C3H6O, यानी ये दोनों आइसोमर है और आइसोमर होना भी चाहिए। हुआ क्या है, H O से निकल के C पे आ गया और पाई बॉन्ड O पे चला गया है, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, स्ट्रक्चर डिफर कर गया है, तो दे आर आइसोमर। लेकिन इस चक्कर में स्टेबिलिटी बढ़ गई है, पहले था सी डबल बॉन्ड सी और अब आ गया है सी डबल बॉन्ड ओ, तो इस वजह से इनॉल का कन्वर्जन कीटो फॉर्म में हो गया है। बोलो बच्चों, टाटोमेरिज्म समझ में आया। अब हम आते हैं रिएक्शन पे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कभी भी एल्काइन पे वाटर का एडिशन आए, ये कैटलिस्ट याद कर लीजिए, डाइल्यूट H2SO4 HgSO4। कभी कभार क्वेश्चन में वाटर नहीं भी दिया होता है तो अंडरस्टूड सी बात है, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब है वाटर तो होगा ही होगा, डाइल्यूट का मतलब ढेर सारा वाटर और जरा सा H2SO4। तो कभी भी वाटर का एडिशन आए तो आप मार्कोनी ऑफ एडिशन कर दीजिएगा, H को रिच कार्बन में जोड़िएगा, OH को पुअर कार्बन में जोड़िएगा, इनॉल बना लीजिएगा और इनॉल के बाद फिर उसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कैसे करिएगा फिर से सुनिए, OH वाला H CH2 पे आएगा, पाई बॉन्ड O पे आ जाएगा। तो चलिए आपको क्वेश्चन देते हैं, प्रैक्टिस करा देते हैं। जैसे ये एरोमेटिक एल्काइन है, इसकी रिएक्शन आई डाइल्यूट H2SO4 GSO4 से प्रोडक्ट बनाना है। चलिए बनाइए प्रोडक्ट। कीटोन बनेगा, बनाइए उसका स्ट्रक्चर, लगाइए मैकेनिज्म। जैसे ही आपने डाइल्यूट H2SO4 देखा, वाटर ले आए और वाटर के H को जोड़ा रिच कार्बन पे, OH को जोड़ा पुअर कार्बन पे, इनॉल बना लिया।
बनाया सबने बच्चों इनॉल? अब इसकी टाइटोमेरिज्म करा दीजिए, H को CH2 पे और पाई बॉन्ड को O पे। तो C डबल बॉन्ड O आ गया और आगे CH3 हो गया, ये कीटो फॉर्म हो गया। इस कंपाउंड का बच्चों नेम होता है एसिटो फिनॉन, इसे हम एसिटोफिनॉन बोलते हैं। तो ये था बच्चों वाटर का एडिशन एल्काइन पे। समझ गया बेटा ये क्वेश्चन? बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब इसके बाद एक और रिएक्शन आपको पढ़ाता हूं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी एडिशन रिएक्शन है। जैसे बच्चों हमने प्रोपाइन लिया और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया पोटेशियम परमैंगनेट। ध्यान रखिए एल्कीन में भी पढ़ाया था, एल्कीन में भी पढ़ाया था बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट था कोल्ड केमेनोफोर। अगर ये कोल्ड है, डाइल्यूट है, तो बच्चों इसे हम लोग बोलेंगे बेयर्स रिएजेंट। तो अगर आपने कोल्ड एंड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट लिया है, यानी बेयर्स रिएजेंट लिया है, जिसका कलर पर्पल होता है, तो इस रिएक्शन में बच्चों पर्पल कलर डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और एक ऑक्सीजन इस कार्बन में ऐड हो जाएगा और एक ऑक्सीजन बच्चों इस कार्बन में ऐड हो जाएगा और आपको मिलेगा CH3CO CHO। एक को इधर जुड़ गया डबल बॉन्ड बना के, एक को इधर जुड़ गया। ठीक है बच्चों। अब CO का तो खैर ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन जो एल्डिहाइड होता है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि वहां पे CO के बगल में H है तो O ऐड हो जाएगा और आपको मिलेगा CH3CO COOH। इसका IUPAC नेम होगा 1 2 3, तो 2 कीटो प्रोपेनोइक एसिड। और बच्चों ये कलरलेस होता है, इट इज कलरलेस। तो ये बेयर्स टेस्ट हो गया, पर्पल कलर यहाँ पे डीकलराइज हो रहा है। तो ये पूछा जा सकता है कि बेयर टेस्ट सिर्फ एल्कीन देता है या एल्काइन भी देता है? तो आंसर है एल्कीन भी देता है, एल्काइन भी देता है, क्योंकि एल्कीन को भी बेयर्स रिएजेंट ऑक्सीडाइज कर देता है और एल्काइन को भी कर रहा है, कलरलेस प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है। फिर एक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कोल्ड केमेनोफोर की बजाय अगर हॉट केमेनोफोर हो तो क्या बनेगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH
डेल्टा, डेल्टा का मतलब है हॉट केमेनोफोर। अब ये बच्चों बेयर्स रिएजेंट नहीं है, ये बेयर्स रिएजेंट नहीं है। हॉट हो गया तो इसका मतलब बेयर्स रिएजेंट होगा ही नहीं। बेयर्स रिएजेंट के होने के लिए केमेनोफोर कोल्ड होना चाहिए, और यहाँ पे हॉट है। तो यहाँ पे मैंने पढ़ाया था विगरस रिएक्शन होगी। विगरस रिएक्शन का मतलब बच्चों ये है, जैसे यहाँ पे सिर्फ पाई बॉन्ड टूट रहे थे, लेकिन यहाँ पे पाई भी टूटेगा, सिग्मा भी टूटेगा, पूरा का पूरा ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और ये दोनों कार्बन कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां पे भी COOH आ जाएगा, यहां पे भी COOH आ जाएगा, और आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने हॉट केमेनोफोर लिया है तो पाई नहीं बल्कि सिग्मा भी टूटेगा, पूरा पूरा ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा और कार्बन चेन ब्रेक हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, कार्बन चेन ब्रेक नहीं हो रही है, 3 कार्बन का रिएक्टेंट था तो प्रोडक्ट भी 3 ही कार्बन का मिला है। लेकिन यहाँ पे कार्बन चेन ब्रेक होने की वजह से मिक्सचर मिला है, इधर 2 कार्बन का कंपाउंड, इधर 1 कार्बन का कंपाउंड। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि जो हॉट केमेनोफोर है वो एल्काइन का क्लीवेज करा देता है और मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए बस ये ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड जिन 2 कार्बन के बीच में है वो दोनों कार्बन COOH में कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जरा करिए। इसका नेम है 3 हेक्साइन। इसकी हॉट केमेनोफोर से रिएक्शन करिए। OH माइनस का मतलब होता है एल्कलाइन मीडियम। तो हॉट एल्कलाइन केमेनोफोर दिया है और आपको प्रोडक्ट बताना है। करिए प्रोडक्ट, बनाइए प्रोडक्ट। तो बस ध्यान रखना है आपको कि हॉट केमेनोफोर होने पर सिग्मा और पाई दोनों ब्रेक होंगे। तो दोनों को ब्रेक कर दिया, और ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन को ऑक्सीडाइज करना है COOH में, और कार्बन चेन को ब्रेक कर देना है। तो बोलो बच्चों, क्या मिलेगा? CH3CH2 ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। और इधर भी क्या मिलेगा? COOH CH2CH3। यानी ट्रिपल बॉन्ड अगर बीच में होता है, यस, ट्रिपल बॉन्ड अगर बीच में होता है तो आपको सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, क्योंकि सिमेट्री आ गई ना, इधर से भी प्रोपेनोइक एसिड और इधर से भी प्रोपेनोइक एसिड। तो आपको प्रोपेनोइक एसिड के 2 मोल मिलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड अगर बीच में ना होता, इधर साइड में होता, तो फिर दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड अलग अलग आते, तो आपको मिलता मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो इसी के साथ बच्चों एल्काइन भी फिनिश हो गया, एल्काइन की भी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज फिनिश हो गई। अब इस चैप्टर में बच्चों सिर्फ बचा है
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें आप बेंजीन और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कल यानी मंडे को, और हम इसमें 2 क्लास लेंगे। मंडे को क्लास होगी और वेडनेसडे को हम थोड़ी बड़ी क्लास लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मंडे को भी क्लास होगी, मंडे को तो होती ही है, और वेडनेसडे को जब होगी तो बड़ी क्लास लेंगे, और इन 2 क्लासेस में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको फिनिश कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आपका पूरा जो सिलेबस है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है बच्चों, चलो भाई, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय स्टूडेंट्स, बाय कीरत।